गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 12.1 एल्डिहाइड व कीटोन। इस चैप्टर की अंतिम वीडियो संख्या 7, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कंपटीशंस के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के विकल्प अच्छे से समझ आ सके कि क्यों उनका सही विकल्प है। तो चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। बच्चों, जब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाता है तो क्या बनता है, वो रिएक्शन पहले बना के देखते हैं, तब आपको इसका सही आंसर क्या होगा, सही विकल्प जो होगा। देखिए, कैल्शियम एसीटेट होता है बच्चों CH3COO का होल ट्वाइस Ca। इसका किया जाता है बच्चों शुष्क आसवन, तो बनता है बच्चों CH3CO CH3 प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसीटोन। यह है बच्चों एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट की शुष्क आसवन से बनता है एसीटोन, तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों इसका एसीटोन। फॉर्मूला के रूप में आए तो फॉर्मूला भी है बच्चों, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये बनेगा, चाहे तो ये दिया होगा विकल्प में, चाहे तो ये फॉर्मूला दिया होगा एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। बच्चों, ये है कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस Ca। जब इसको गर्म किया जाता है तो बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर एक तो बनता है बच्चों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। इसका नाम है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है, इसका सही विकल्प हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। जिसका फॉर्मूला है बच्चों HCHO। अगला प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर बनता है। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित प्रश्न, क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करता है, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बच्चों देखते हैं क्या इसमें बनेगा। तो देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड होता है बच्चों HCHO प्लस NH3। इसके 4 अणु लिए जाते हैं और इसके लेते हैं बच्चों हम 6। तो बनता है आपका CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2O। बच्चों, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है बच्चों यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन के नाम से ये औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है मूत्र रोगों में। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया से क्रिया कराने पर बनता है, तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बच्चों इसका सही विकल्प होगा, या इसका पूरा नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, ये नाम भी है इसका, यूरोट्रोपिन सही विकल्प है। यदि ये नहीं दिया हो तो ये दिया होगा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करने पर बनता है यूरोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से सही देखना है। बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। CHO ग्रुप के सापेक्ष जिनमें अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है, ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो बच्चों देखिए, HCHO, इसमें तो बच्चों आपका अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, तो ये तो कैनिजारो अभिक्रिया देगा। इसमें देखते हैं बच्चों CHO मतलब CH3CHO, CHO ग्रुप के सापेक्ष C, इस कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो बच्चों ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। इसमें देखते हैं C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड,
बच्चों इस एल्डिहाइड ग्रुप के सापेक्ष, ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड ग्रुप के सापेक्ष ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में इस CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन होगा, उस पर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है इस बेंजल्डिहाइड में भी। तो बच्चों ये भी कैनिजारो अभिक्रिया देगा। कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे यौगिक नहीं देते हैं जिनमें अल्फा कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है CH3 का होल ट्वाइस CHO। बच्चों देखिए CHO के सापेक्ष ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर देखिए कोई H नहीं है, केवल CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपका कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो इसका सही विकल्प क्या है बच्चों? ऐसा यौगिक जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है वो है केवल एसीटैल्डिहाइड CH3CHO। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये। कैनिजारो अभिक्रिया होती है बच्चों ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं। सांद्र कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर एक अणु अल्कोहल और एक अणु अम्ल के सोडियम लवण का बनाते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनोन व प्रोपेनॉल प्रदर्शित करते हैं। बच्चों ये समावयवता का प्रश्न है। समावयवता आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी है तो आने वाले कुछ ही दिनों में IUPAC जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद बच्चों हम आपको ऑनलाइन भी समावयवता पढ़ाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले या भी इसी महीने में दिसंबर में, ठीक है। इसलिए बता देते हैं ये प्रश्न है बच्चों समावयवता का। कौन सी समावयवता को दर्शाते हैं? समावयवता होती है बच्चों जिनकी अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हों, रासायनिक गुण अलग अलग हों, वो होते हैं समावयवी और इस गुण को कहा जाता है समावयवता। तो इनकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी बच्चों हमको इन दोनों यौगिकों की, तब हम बता पाएंगे कि इनमें कौन सी समावयवता है, कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रोपेनोन बच्चों ये दोनों ही IUPAC नाम है। प्रोपेनोन का मतलब है ये कीटोन है। इसकी स्ट्रक्चर होगी बच्चों प्रोपेनोन की CH3COCH3, ये है आपका प्रोपेनोन। कीटोन है, सफिक्स में ओन जोड़ दिया प्रोपेन के, ठीक है। CO ग्रुप को कीटोन ग्रुप कहते हैं, तो प्रोपेनोन है। अब दूसरा वाला है बच्चों प्रोपेनॉल, अल्कोहल है, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा CH3CH2CH2OH, ठीक है। कार्बन के 3 को कहेंगे प्रोपेन। प्रोपेन के सफिक्स में से E को हटाएंगे क्योंकि OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप, इसका सफिक्स नाम होता है ऑल, ये क्रियात्मक समूह है बच्चों, तो इसका नाम दिया है प्रोपेनॉल, ठीक है। ये है प्रोपेनोन और ये है प्रोपेनॉल। आप देखेंगे बच्चों इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है, इसमें क्रियात्मक समूह अल्कोहल है। जब दो समावयवी यौगिकों में क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं तो उस समावयवता को कहते हैं बच्चों क्रियात्मक समावयवता। जिनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हों तो यौगिक दर्शाते हैं बच्चों क्रियात्मक समावयवता, क्योंकि इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह है, इसमें अल्कोहल क्रियात्मक समूह है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बच्चों प्रोपेनॉन व प्रोपेनॉल दर्शाते हैं क्रियात्मक समावयवता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है अभिक्रिया CH3CHO एरो नंबर 1 HCN नंबर 2 H3O+। H3O+ का मतलब है बच्चों इसका जल अपघटन, बनेगा B में उत्पाद B है। तो इसमें सही विकल्प इसका पूछा है बच्चों B क्या है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन बच्चों जब हम इसकी कराते हैं, देखिए यह है एसीटैल्डिहाइड CH3CHO, जब इसकी HCN के साथ, इसमें क्या है मतलब इसका बच्चों, पहले हम इसकी रिएक्शन HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे, उसके बाद जो यौगिक बनेगा उसका जल अपघटन करेंगे। तो HCN के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों ये बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH CN। इसको कहा जाता है एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। यदि इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे देंगे। एल्डिहाइड की रासायनिक वाली वीडियो में देखिए आपको रिएक्शन मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये होगा, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका बच्चों जब जल अपघटन किया जाएगा, दो अणु H2O के इसके साथ जुड़ेंगे तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से H के कितने देखिए 4 हैं, ध्यान से देखिए H के यहाँ पर कितने 2 दूनी 4,
3 H इसके साथ जुड़ जाएंगे, -NH3 के रूप में निकल जाएंगे। 3 H N के साथ जुड़कर निकल जाएंगे NH3 के रूप में। यहाँ पर कितने बच्चे बच्चों, 4 में से 1 H बचा और 2 O के बच्चे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, 2 O बच्चे हैं और 1 H, वो जुड़ जाएंगे C के साथ। तो बनेगा बच्चों आपका देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर को OH, इधर को COOH, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा COOH ग्रुप, चूँकि 2 O बचे हैं यहाँ पर और 1 H, तो COOH। इसका नाम है बच्चों, ये है CH3 CHOH COH, इसका नाम होता है बच्चों लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में बच्चों जो एसीटैल्डिहाइड की HCN के साथ कराते हैं, उसके बाद उसका जल अपघटन करते हैं तो B बनता है। तो इस रिएक्शन में B है बच्चों लैक्टिक अम्ल, सही विकल्प हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होगा बच्चों CH3 CHOH COOH, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अभिक्रिया CH3 CH2OH एरो कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो बनता है B, में B है। बच्चों जब यह एथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, B क्या है। बच्चों जब एथिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है तो उसमें से बच्चों ये H2 निकल जाती है। ध्यान दीजिए, ये H2 अणु, यहाँ से H2 निकल जाती है हाइड्रोजन गैस, और शेष बचता है बचा हुआ पार्ट CH3 CHO एसीटैल्डिहाइड। तो उत्पाद B क्या है बच्चों, उत्पाद B है CH3 CHO। इस अभिक्रिया को कहा जाता है बच्चों अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम एसीटेट व कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर बनता है। बच्चों इसके लिए हमको रिएक्शन देखनी पड़ेगी। कैल्शियम एसीटेट होता है बच्चों CH3COO का होल ट्वाइस Ca, यह है कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस Ca, यह है कैल्शियम फॉर्मेट। ये कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट, इन दोनों के मिश्रण को बच्चों अब हम शुष्क आसवन करेंगे। शुष्क आसवन करने पर बच्चों 2 अणु तो निकल जाएंगे इसमें से CaCO3, इनके 2 अणु निकल जाएंगे इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट के। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, 2 कार्बन निकल चुके हैं, यहाँ पर 2 कार्बन निकल चुके हैं और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन निकल चुकी हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास ऑक्सीजन थी कितनी, मतलब 2 2 4 इधर है 4 इधर है, 8 में से 6 ऑक्सीजन परमाणु निकल चुके हैं, केवल बचे हैं 2 ऑक्सीजन परमाणु। मान लीजिए यहाँ से CO निकल गया है और ये दोनों O निकल गए हैं, तो बचा यहाँ पर O और यहाँ पर CH, ठीक है। तो बनता है बच्चों 2 अणु बनेंगे, 2 अणु CH3CHO एसीटैल्डिहाइड के। जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन किया जाता है तो बनता है बच्चों एसीटैल्डिहाइड। 2 अणु किसके बनने हैं, एसीटैल्डिहाइड के। तो बच्चों इसमें बनता है एसीटैल्डिहाइड, 2 अणु, तो इसको कहते हैं एसीटैल्डिहाइड। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसवन करने पर बनता है एसीटैल्डिहाइड। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करेंगे, 2 अणु बनते हैं CH3CHO एसीटैल्डिहाइड के और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है। तो सही विकल्प हो गया एसीटैल्डिहाइड CH3CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCH2CHO प्लस H एरो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा A, में उत्पाद A है। बच्चों ये एल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन किया जा रहा है। अपचयन करने पर बच्चों इस रिएक्शन में टोटल 2 H लगेंगे, ये नवजात हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन परमाणु लगेंगे, एक इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 और एक H इधर जुड़ जाएगा।
तो उत्पाद ए क्या होगा बच्चों, देखिए उत्पाद होगा RCH2CH, एक H जुड़ गया इसके साथ CH2 और एक H जुड़ जाएगा इस O के आगे OH। तो बच्चों जब इस एल्डिहाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन किया जाता है तो अल्कोहल बनता है, जिसका सूत्र होगा RCH2CH2OH। यही आपका बच्चों सही विकल्प होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। बच्चों ऐसे यौगिक जिनमें या तो शुरू में या ऑक्सीकरण से CH3CO ग्रुप पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसे यौगिक जिनमें प्रारंभ में या ऑक्सीकरण पर CH3CO ग्रुप पाए जाते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। इसमें पूछा है कौन सा यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। नहीं देता है का मतलब बच्चों जिसमें CH3CO ग्रुप नहीं होगा वही यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। तो बच्चों देखिए CH3CO ग्रुप इसमें है तो ये तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। इसमें CH3 नहीं है बच्चों, खाली SCHO है, तो इसमें CH3 नहीं है। एक तो ये हो जाएगा जो आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है बच्चों CH3COCH3। देखिए बच्चों इसमें एसीटोन में भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। यदि इसमें देखें CH3 का होल ट्वाइस CHOH, बच्चों जब ये आयोडीन विलयन के साथ, ध्यान दीजिए आयोडीन विलयन के साथ क्रिया करता है तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यहाँ से H2O निकल जाएगा। जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी, आयोडीन विलयन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसको ऑक्सीकृत कर देगा, जिसमें H2O निकल जाएगी और CO ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3COCH3 ये वाला यौगिक बन जाएगा। इसके ऑक्सीकरण पर यही यौगिक बन जाएगा क्योंकि H2O निकल जाएगा, O यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH3 फिर एक CH3CO, ठीक है। तो ये भी बच्चों आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। जिसमें CH3CO ग्रुप नहीं पाया जाता है तो शुरू में या ऑक्सीकरण पर वही आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं। तो इसका सही विकल्प है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा। बच्चों यही थे कुछ मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके विकल्प हमने आपको नहीं दिए हैं, केवल सही विकल्प कौन सा होगा वो आपको बताया है। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस और उनके विकल्प आंसर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। और बच्चों चेक कर लीजिए, यदि सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो तुरंत ही मिल जाए। बच्चों आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें आगे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपको रेगुलर वीडियो देते रहें। तो बच्चों कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।